किसी गांव में एक नौजवान रहता था। पढ़ाई लिखाई जब ख़त्म हुई तो वालिदैन ने नौकरी के लिए दबाव डालना शुरू किया। कई महीने वह नौकरी की तलाश में फिरता रहा, लेकिन कहीं नौकरी न मिली। एक दिन थक हार के खुद से बोला, रिज़्क़ तो अल्लाह की ज़ात ने देना है। अब मैं नौकरी की तलाश में नहीं फिरूंगा, बल्कि सुकून से ज़िंदगी गुजारूंगा। अल्लाह राज़िक़ है तो घर बैठे ही रिज़्क़ अता कर देगा। इसी सोच के साथ ये नौजवान सुबह की सैर के लिए निकला। सैर के बाद गांव के करीब से गुजरने वाली नहर के पास जाकर बैठ गया। अभी बैठे 15 मिनट ही हुए थे कि देखा एक पत्ता नहर में बहता हुआ आ रहा है। छलांग लगाकर पत्ता पकड़ा तो क्या देखता है कि पत्ते पर 2 नान और इनके ऊपर हलवा पड़ा हुआ था। ओ खुदाया, वाकई रिज़्क़ तो खाने वाले तक खुद पहुंचता है। हलवा खाया, बहुत लजीज था। पेट भरकर वापस घर आ गया। ज़ोहर के बाद फिर नहर के किनारे चला गया। एक बार फिर हलवा और नान पत्ते पर आते हुए नजर आए। उठाए, खाए और चला गया। मगरिब की नमाज के बाद फिर नहर के किनारे चला गया। एक बार फिर वही हुआ। वाह, रात के खाने का भी इंतज़ाम हो गया। इसके बाद वो रोज़ाना फजर, ज़ोहर और मगरिब की नमाज के बाद नहर के किनारे जाकर बैठ जाता। बिला नागा नान और हलवा मिल जाते। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन उसे ख्याल आया कि देखूं किस तरह अल्लाह ताला ये नान और हलवा मुझे भिजवाता है। इसी सोच में सुबह की नमाज के बाद नहर की ऊपरी तरफ चल पड़ा। कुछ किलोमीटर ही गया होगा कि देखा एक बाबा जी हैं जो नान और हलवा लिए नहर किनारे बैठे हैं। करीब जाकर देखा तो बाबा जी नान के अंदर हलवा रखते हैं, फिर इस गरम गरम हलवे से अपनी टांग पर निकले एक फोड़े को टकोर करते, फिर एक पत्ते पर नान और हलवा रखकर नहर में बहा देते। नौजवान का दिल एकदम से ख़राब होना शुरू हो गया। अब कहीं आने लगी, क्या मैं इतने दिनों से ये हलवा खा रहा था? बाबा जी से पूछा, ये क्या माजरा है? बाबा जी बोले, कई दिनों से फोड़ा निकला हुआ था जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ में था। हकीम के पास गया तो हकीम ने मशवरा दिया, रोज़ाना दिन में 3 बार सूजी के हलवे को नान पर रखकर इसकी टकोर करूं। सो मैं नमाज फ़जर, ज़ोहर और मगरिब के बाद इधर आ जाता हूं, नान और हलवे की टकोर करता हूं। उसके बाद ये उसको पत्ते पर रखकर नहर में बहा देता हूँ ताकि ख़राब होने की बजाय चुरिंद परिंद और मछलियाँ ही खा लें। बेशक अल्लाह राज़िक़ है, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मेहनत और काहली के दरमियान फल का फ़र्क है। जो मेहनत करते हैं उन्हें पाक और साफ़ रिज़्क़ मिलता है। जो काहली में वक्त गुजारते हैं, हालात के सामने हथियार डाल देते हैं, रिज़्क़ तो उन्हें भी मिलता है, मगर वो रिज़्क़ जिसमें कराहत और गंदगी हो। इसलिए कोशिश करें कि मेहनत करें, मेहनत से रिज़्क़ कमाएं, ना कि काहिल होके जो है वो बैठे रहें फिर इस तरह का रिज़्क़ खाने को मिले। अल्लाह सबका राज़िक़ है, बेशक वो ज़ात बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।